एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो की बात करें, आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। स्पेशली हम यहाँ पर बात करें जम्मू कश्मीर की। तो आपके सिलेबस में भी सेक्शन रहता है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, तो उसका भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके साथ साथ आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो तो आपको जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। जैसे यहाँ का रेल ट्रांसपोर्ट कैसा है, यहाँ का रोड ट्रांसपोर्ट कैसा है, एयर वाला कैसा है, वाटर वे वाला कैसा है, ये सब की नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो तो भी अपने जम्मू कश्मीर के बारे में इतना तो आप सभी को पता ही होना चाहिए। स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, सबसे पहले हमारे जम्मू कश्मीर का रेल ट्रांसपोर्ट कैसा है तो हम वो डिस्कस करेंगे। रेल ट्रांसपोर्ट के साथ साथ आज की इस वीडियो में हम रोड ट्रांसपोर्ट भी कवर कर लेंगे और ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इतना क्लियर हो गया। स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे, उससे पहले आपको स्टार्ट करने से पहले आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बोलना चाहूँगा। स्टार्टिंग में क्या होता था, बचपन में हम क्या क्या करते थे, या कभी कभी आपके दिमाग में आपने कभी कोई स्टोरी सुनी होगी, कोई कहानी आपने सुनी होगी, वो आपको हमेशा याद रहती है। हो सकता है बचपन में आपने कोई स्टोरी सुनी होगी, वो आज भी आपको याद रहती होगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको बड़े इंटरेस्ट से सुना होगा, उसमें इंटरेस्ट भी बना होगा। आपने उसी तरह का इंटरेस्ट इनमें भी बनाना है, इनको भी स्टोरीज की तरह सुनना है, नॉलेज गेन करनी है। और जब कभी किसी ग्रुप डिस्कशन में बैठोगे ना, यहाँ से एक लाइन उठा के वहाँ पे बोल दोगे ना, वो सारे चुप हो जाएंगे। ये बड़ा इफेक्ट डालती है नॉलेज आपकी ज़िंदगी में। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेलवे लाइन की। जो हमारे जम्मू कश्मीर का रेलवे लाइन है ना, उसे 4 सेक्शंस में बांटा हुआ है। कितने सेक्शन में बांटा हुआ है, सबसे पहले ये बात का ध्यान रखना है, 4 सेक्शन में बांटा हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक है लेग 0, लेग 1, लेग 2, लेग 3। 4 लेग्स में बांटा हुआ है, यानी कि 4 सेक्शंस में बांटा हुआ है। अब ये ध्यान से समझना कि लेग 0 में क्या आ रहा है, लेग 1 में क्या आ रहा है, लेग 2 में क्या आ रहा है, लेग 3 में क्या आ रहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए। लेग 0, लेग 1, लेग 2, लेग 3, 4 लेग्स में बांट दिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेग 0 जो है वो कितने किलोमीटर है। मतलब लेग 0 क्या है, 2 कोई स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, उनके बीच का डिस्टेंस बता रहा है। फिर लेग 2 में भी ऐसा ही होगा। लेग 0 की बात करें, 53 किलोमीटर की वो रेलवे लाइन है, लेग 0 की बात कर रहे हैं। लेग 1 की बात करेंगे तो 25 किलोमीटर की रहेगी, लेग 2 111 और लेग 3 135 किलोमीटर। अब जो डाटा है ना ये वाला, ये आपको रिवाइज करना पड़ता है। बार बार रिवाइज करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, तब भी जाके याद होता है। इसको सिंपल याद करने के लिए आप ऐसा बना सकते हो, आप समझ सकते हो कोई प्लेयर है, कोई बैट्समैन है, वो क्रिकेट खेलने जा रहा है। मैं क्रिकेट की एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि तकरीबन हर पर्सन को ना क्रिकेट के बारे में थोड़ा बहुत पता होता है हमारे इंडिया की जब बात करते हैं। अगर हम लेग 0 की बात करें, एक क्रिकेटर है, कोई बैट्समैन है, वो बैटिंग करने जाता है। अब जब वो स्टार्टिंग में पहली बार जा रहा है ना, वो आज के टाइम तो सेंचुरी का सोचेगा, बट आज से बड़े पहले सोचेंगे तो हम बोलेंगे, वो बोलेगा जब मैं 50 बना दूँ इनफ है मेरे लिए। अगर मैं 50 बना दूँ, ध्यान से खेलूँ तो मेरे लिए इनफ है। तो एक बैट्समैन क्रिकेट खेलने गया, पहली बार जब गया तो उसने 50 बना दी, तो उसके अराउंड याद रखना 53 किलोमीटर। एक बैट्समैन गया था, उसने 50 लगाई, तो लेग 0 कितना हो गया, 53 किलोमीटर, याद रखना। उसके बाद क्या हो गया, नेक्स्ट मैच जब वो खेलने गया था, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, 50 हो गई है, अब मैं सेंचुरी बनाऊंगा। लेकिन होता क्या है, उसका रिवर्स हो जाता है, 50 से वो 25 हो जाता है, यानी कि 50 का भी और 50% पे आ जाता है। तो पहले मैच में 50 लगा दी, 53 किलोमीटर। सेकंड मैच में वो आधा स्कोर बना पाया, वो आ गए 25 पे। तो लेग 1 कितने आ गई, 25 किलोमीटर की। थर्ड मैच की बात करते हैं, यानी कि लेग 2 की बात करते हैं। लेग 0 में होगी 50, 53। लेग 1 में होगा कितना, 25। लेग 2 की बात करते हैं। लेग 2 में क्या होता है यहाँ पर, अब उसको समझ आ गया था भाई जल्दबाजी नहीं करनी है, और 2 मैच का एक्सपीरियंस भी हो गया था। अब अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, सेंचुरी टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, और इस मैच को खेलते हुए वो सेंचुरी भी बना लेता है। और कितना स्कोर बनता है, 111, 111 किलोमीटर, याद रखना। सिंपल, पहले 50, फिर उसका हाफ, फिर सेंचुरी मार देता है। फिर लेग 3 की बात करें, लास्ट सेक्शन की बात करें, ये 135 किलोमीटर। अब इससे भी आगे और बढ़ जाता है, 111 से बन जाता है 135 किलोमीटर। इस तरह से 4 लेग्स जो है, इनकी लेंथ को आप याद कर सकते हो, और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला डाटा। अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, जो हमारे रेलवे है ना, उसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। अभी फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे थोड़ी सी कहानी जो है वो आपके लिए जनरल नॉलेज भी बूस्ट करने का काम करेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लेग 0 की बात करें। लेग 0 कहाँ के कनेक्ट करता है, जम्मू को उधमपुर से कनेक्ट किया इसने। लेग 0 ने किसको कनेक्ट किया, जम्मू को कनेक्ट किया उधमपुर से। भाई अब स्टार्टिंग में तो ऐसा है नहीं, अभी थोड़ी आगे हिस्ट्री भी समझेंगे कैसे हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी रेलवे लाइन की, बट हम थोड़ा बीच से पढ़ रहे हैं। पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ ना, वो समझ रहे हैं।
अब जम्मू को उधमपुर से जोड़ना है, किसके थ्रू जोड़ रहे हैं, रेलवे के थ्रू जोड़ रहे हैं। ये हुआ था लेग जीरो में, लेग जीरो में इसको कनेक्ट किया गया, जम्मू को उधमपुर से जोड़ा गया। और ये कंप्लीट कब हुआ था, कब से स्टार्टिंग हुई थी इसकी, अप्रैल 2005, यानी कि आप सभी जो भी ये वीडियोस वगैरह देख रहे हैं वो उस टाइम तक वो जन्म चुके होंगे, बर्थ उनका हो गया होगा। आपके बर्थ के बाद ही यहाँ पर जो है जम्मू और उधमपुर की बात करें, ये रेलवे लाइन जो स्टार्ट हुई थी। तो लेग जीरो जो है वो जम्मू उधमपुर से कब स्टार्ट होती है, अप्रैल 2005 में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट डाटा की बात करते हैं। लेग वन में किसको कनेक्ट करा गया, लेग वन में कनेक्ट करा गया उधमपुर और कटरा को। अब देखो पहले किसको कनेक्ट किया, पहले जम्मू को कनेक्ट किया उधमपुर के साथ, अब उधमपुर को कनेक्ट करें कटरा के साथ। कोने कोने में जा रहे हैं उधमपुर को। अब देखो ना भाई, जम्मू उधमपुर कनेक्ट कर लिया। अब ये ऐसे भी याद रख सकते हो, पहले इसको कनेक्ट किया था जम्मू उधमपुर में हमारी नॉर्दर्न कमांड आर्मी के, आर्मी तक पहुंचना जरूरी है, तो पहले क्या कर दिया, जम्मू से गए आर्मी वाले एरिया तक, कहाँ पे चले गए, उधमपुर तक चले गए। सेकंड लाइन में क्या गया, आर्मी तक तो पहुंच गए। अब कभी कटरा वगैरह की बात करें, वैष्णो देवी वहाँ पर है, अगर वहाँ पे कोई इशू वगैरह बन जाता है हमें आर्मी को पहुंचाना पड़ेगा। अब सेकंड टाइम हमने कहाँ पे ध्यान दिया, हमें उधमपुर से कटरा तक आ गए, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। लेग वन की बात करें उधमपुर से कटरा तक, इसकी कब होती है स्टार्टिंग, 4 जुलाई 2014। अब ये कैसे याद रखोगे, पहला तो आपको पता है 2005, दूसरा लेग का कैसे याद रखोगे, इस तरह से समझना कि 2014 में कोई इंसिडेंट याद रखना जो आपकी लाइफ में हुआ हो सकता है तब आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो सकता है आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो, वो कोई इंसिडेंट याद रखना, फिर आपको क्लियर होगा कि हाँ भाई जब मैं ये कर रहा था तब जो है वो उधमपुर से कटरा की रेलवे लाइन स्टार्ट हुई थी। इस तरह से याद रख सकते हो। आगे चलते हैं, लेग 2 की बात कर लेते हैं जो कि 111 किलोमीटर वाला है। ये किसको कनेक्ट करेगा, कटरा को बनिहाल से कनेक्ट करेगा। ये अभी कंस्ट्रक्शन इसका काम चल रहा है, थोड़ी देर में इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे। ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब अब हम अपन क्या कर रहे हैं, हमने जम्मू को कनेक्ट कर दिया था उधमपुर से, फिर उधमपुर को हमने कटरा से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे कटरा को बनिहाल से कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब कश्मीर वाली साइड भी जा रहे हैं कि भाई कश्मीर में भी पहुंचना है ट्रेन को लेकर। तो ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आने वाले 1-2 साल में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो 2021 में बन रही है, हो सकता है 2025 में देख रहे हो तो क्या पता कंप्लीट भी हो गया हो, तो इस स्ट्रक्चर को पूरा कंप्लीट कर लेना अपने साइंस में, ठीक है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। और लेग 3 की बात करें, ये देखो ये था हमारे पास जम्मू उधमपुर हो गया, उधमपुर कटरा चलती है ट्रेन, कटरा से बनिहाल अभी कंस्ट्रक्शन में है। लेकिन बनिहाल से बारामूला की बात करें, यह था लेग 3 में, ये भी 2013 को आम, इससे पहले का बन चुका था, लेकिन आम जो पब्लिक है ना उसके लिए 26 जून 2013 को उसको ओपन कर दिया था, तब से ये आम जो पब्लिक की बात करें उसके लिए भी चलता ही है। तो ये जम्मू कश्मीर का जो रेलवे है ना, ये पूरा हो जाएगा तो पूरे जम्मू कश्मीर में ट्रेन घूमना स्टार्ट हो जाएगी। जो कटरा से लेके आपको जो श्रीनगर है वो भी बड़ी जल्दी पहुंचा दिया जाएगा जब हम इसकी बात करते हैं, कटरा से बनिहाल की बात करते हैं। अब हम चलते हैं, बेसिक तो समझ आ गया। अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसके रेलवे सेक्शन को 4 डिवाइड में बांटा हुआ था। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, जम्मू सिटी जो है, मेन रेल हेड कौन सा हमारे जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें रेलवे का, वो जम्मू सिटी है, क्योंकि यहाँ का जो जम्मू स्टेशन है, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है, वो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और वही जो है हमारा रेल हेड भी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आप सभी को इतना तो पता है कि हमारे जम्मू कश्मीर की बात करें नॉर्दर्न रेलवे के अंडर आता है, ऑब्वियस ही बात है नॉर्दर्न साइड में तो नॉर्दर्न रेलवे के अंडर आएगा। बट नॉर्दर्न रेलवे की कौन सी डिवीजन, नॉर्दर्न रेलवे की फिरोजपुर डिवीजन, ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक का डाटा जो था आपको याद करने वाला था, आगे भी आएगा, ये मत सोचो आगे नहीं है, बट थोड़ी सी हिस्ट्री पहले समझ लेते हैं। अब हिस्ट्री कैसे स्टार्ट होती है, USBRL की फुल फॉर्म है उधमपुर श्रीलंका बोलने लगा था पहले, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ये USBRL की फुल फॉर्म है। जो मेरे सेक्शन वगैरह देख रहे हैं, 4 सेक्शन 5 सेक्शन, इन सभी का काम क्या है कि ये इसको कंप्लीट करना। ये जो प्रोजेक्ट है ना USBRL, इसको 2002 में इसको नेशनल प्रोजेक्ट भी मान लिया था कि भाई ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है, इस पे सही से काम करना है। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला मतलब जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी सेक्शन की हम बात करें, सब कुछ पढ़ा ना, ये इसी सेक्शन का पार्ट है। और जो हम देख रहे हैं कटरा बनिहाल भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो जो हमारा USBRL वाला प्रोजेक्ट है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है अभी सिर्फ इसके कारण रुका हुआ है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल हम और समझेंगे अभी कुछ देर में, लेकिन इस पर अभी काम चल रहा है, कोविड ना होता शायद ये भी कंप्लीट भी हो गया होता। आगे चल लेते हैं। अब हम बात करें थोड़ी सी जम्मू कश्मीर रेलवे की स्टार्टिंग कैसे होती है। 1897 की बात करें, जम्मू सियालकोट रेलवे लाइन बिल्ड की जाती है, यानी कि ट्रेन जो है वो जम्मू से सियालकोट की तरफ जा रही थी और ये जिस रास्ते से जाती थी, इसका जो एक ब्रिज है, जो एक पुल है जैसे ट्रेन निकला करती थी, वो मेरे घर के बिल्कुल अपोजिट में भी है।
अब मैं ये नहीं बताऊँगा मेरा घर कहाँ पर, खाली इतना बता लूँ कि वहाँ हमारे घर के अपोजिट साइड पुल है, वहाँ से उस पुल से होकर ट्रेन निकला करती थी, वो RS साइड से होकर वो सियालकोट जाया करती थी। जो बात करें जम्मू सियालकोट रेलवे लाइन बिल्ड की, इसकी बात कर रहे हैं, ये आपको समझ आ गया 1897 वाली हम बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं, 1897 को जम्मू सियालकोट तो हो गया, लेकिन तब तक क्या था, इंडिया पाकिस्तान एक ही था, क्योंकि ब्रिटिश का यहाँ पे राज तो नहीं था वैसे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, लेकिन जम्मू कश्मीर एक था, इंडिया पाकिस्तान अलग नहीं होता, सिंपल कहने की बात ये है। आगे चलते हैं, फिर क्या होता है, आज़ादी के बाद बात करें 1971 के पे 1972 डाटा लिखा होता है, दोनों में से जो भी देख लो आप। यहाँ पर क्या होता है, जम्मू पठानकोट का रेल लिंक इस्टेब्लिश किया जाता है, यानी कि जम्मू पठानकोट कब 1971, यानी कि जब लड़ाई की टाइम समझ सकते, लड़ाई हुई थी यहाँ पे, तो उस टाइम पीरियड पर जोड़ा गया था किसको, जम्मू पठानकोट को जोड़ा गया था रेलवे लाइन के थ्रू, यानी कि हम जम्मू को बाकी स्टेट से कनेक्ट करने का काम कर रहे थे। तो जम्मू पठानकोट जो है कब इस्टेब्लिश करा गया था, 1971-72 में। और जम्मू सियालकोट रेलवे लाइन जब बंद हो गई थी ना आज़ादी के बाद, देश आज़ाद होकर इंडिया पाकिस्तान अलग हो गया, तो इसको हमने बंद कर दिया था। तो यहाँ पर जब जम्मू पठानकोट को इस्टेब्लिश करा गया, तो ऑब्वियस सी बात है, जम्मू तवी जो रेलवे स्टेशन था उसकी दोबारा से रिनोवेशन करवाई गई, उसको दोबारा से ओपन करा गया था। कब, 1971 की बात कर रहे हैं, 1972 की बात कर लो। इसके बाद क्या होता है, जम्मू पठानकोट हो गया। फिर 1983 में कहा जाता है कि हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाले किसकी, जम्मू तवी से उधमपुर को जोड़ने का काम करना है। ये कहानी कब स्टार्ट होती है, 1983 में कहा जाता है कि हम 5 साल लगाएंगे और 50 करोड़ लगाएंगे। 5 साल और 50 करोड़ लगा के जो हमारा जम्मू तवी उधमपुर रेलवे लिंक है वो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा माना जाता है 1983 में। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो 5 साल का टाइम एस्टिमेट रखा होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, वो पहुंच जाता है 21 साल, यानी कि 5 साल के प्रोजेक्ट में यहाँ पे 21 साल 21 ईयर्स लग जाते हैं, और कॉस्ट भी ट्रिपल या 4 टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। और कितनी बढ़ जाती है वो भी आपको बता नहीं रहा, वो ज़रूरी नहीं है, बस 5 साल का एस्टिमेट था लेकिन 21 साल लगते हैं। और 2005 में आपको बताया था ना ये जम्मू उधमपुर रेल लिंक अप्रैल 2005 में, तो ये वही है, उसकी मैं कोई हिस्ट्री बता रहा था। 1983 में कहानी स्टार्ट हुई थी और जाके 2005 में जाके जो है वो जम्मू उधमपुर रेल लिंक जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, 2014 की बात करेंगे, ये आपको बताया था 4 जुलाई 2014 को उधमपुर कटरा रेलवे लाइन जोड़ा गया था, तो 2014 में उधमपुर कटरा वाला भी आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं, हमारे पास अप्रैल 2021 की बात करते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे ना 2013 में ये भी हो गया था, इसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब एक मेन इंपॉर्टेंट क्या है, अप्रैल 2021 यानी कि आज से ही 1.5 महीने पहले की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो मेन आर्क है चिनाब ब्रिज की वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी थी। मेन आर्क चिनाब ब्रिज, ये जो हम कटरा बनिहाल की बात कर रहे हैं ना, ये अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे है। इसके लिए एक ब्रिज बनाया जा रहा है चिनाब रिवर के ऊपर, आप सभी को पता होगा चिनाब रिवर के ऊपर, आप सबने सुना भी होगा इसके बारे में। वो ब्रिज बनाया जा रहा है, वो जो ब्रिज बन रहा था अंडर कंस्ट्रक्शन उसको काफ़ी हद तक काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट काम में ये था जो आर्क ना, क्योंकि आपको स्क्रीन में दिख भी रहा हो किस तरह से हमें करना है, एक आर्क बनानी है फिर उसके ऊपर ब्रिज जाएगा, ठीक है। सबसे चैलेंजिंग काम में ये था उस आर्क को बनाना, क्योंकि इतना बड़ा, आपको पता है ना जब वो ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा तो वर्ल्ड का सबसे हाइट वाला वो ब्रिज बनेगा, एफिल टावर से भी बड़ा बन जाएगा। सबसे डिफिकल्ट काम था, जो 2 पहाड़ एक कॉर्नर में थे ना, उनको इस आर्क से जोड़ना सबसे मुश्किल काम यही था। और 2008 और 9 के करीब क्या हुआ था, इस प्रोजेक्ट को बंद करने का भी सोच रहे थे, क्योंकि लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, इसकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, इस तरह की कई सारी बातें आ रही थी। सेकंड प्लान बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन बाद में कुछ भी करके तो वापस काम करा गया, और अप्रैल 2021 में जो है वो इसकी मेन आर्क बन गई है, जो कि सबसे चैलेंजिंग काम था। इसके बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट कई सारी वीडियोस वगैरह देख सकते हो, आपको सारे डाटा इसका मिल जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं इसी चिनाब ब्रिज की बात कर लेते हैं, जिसकी मेन आर्क कंप्लीट हुई थी, जिसकी वजह से जो ये है कटरा बनिहाल अब जो है जल्दी ही रेलवे लाइन ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे बात करें ये है कहाँ पर है, आर्क ब्रिज है, आपको पहले ये याद रखना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। चिनाब ब्रिज से समझते हैं कि चिनाब रिवर के ऊपर बना हुआ है। आगे चलते हैं, इसकी हाइट कितनी है, जो लेवल बेसिक लेवल सी जो चिनाब की लेवल की बात करें 359 मीटर की हाइट में है, यानी कि फुट में बात करें तो 1100 अप्रॉक्सीमेटली 1200 मान सकते हो, 1200 फीट की हाइट में है। बट मीटर वाला आपको याद रखना है, ऐसे याद रखना 360 डिग्री घूमना है। आर्क है ना, आर्क अगर पूरी कंप्लीट जगह 360 डिग्री एंगल बनाएगी तो इस तरह से याद रख लेना, उसे 1 डिग्री कम कर लेना। 359 मीटर इसकी हाइट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज बन जाएगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। अब एफिल टावर से भी बड़ा है। अब क्या यूज़ करा गया मटेरियल्स को बनाने के लिए, स्टील और कंक्रीट जो है ये नहीं यूज़ करा गया सिर्फ, ये मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी में ये स्टील और कंक्रीट को यूज़ करा गया। अपने आप में स्टील की बात करें तो आयरन की टाइप होती है, कार्बन वगैरह ऐड किया जाता है, तो ये अपने आप में कई सारी वैरायटी है। कंक्रीट भी अपने आप में कई सारी वैरायटी है।
टोटल लेंथ की बात करेंगे, हाइट तो आपको बता दी, टोटल लेंथ इसकी कितनी है 1315 मीटर यानी कि 4500 फुट या आप 1500 मीटर मान लो, अप्रॉक्सीमेटली 1300 मान लो, 1315 मीटर इसकी जो है वो लेंथ है। आगे चल जाते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी जो डिज़ाइन है और कंस्ट्रक्शन का काम किसको दिया गया था, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर को, और इसकी हेल्प किसने की थी, IISc बेंगलोर ने इसकी हेल्प की थी डिज़ाइन वगैरह बनाने में, उसके बाद ये आर्क वगैरह बनी थी। और इसका इंपॉर्टेंट कई सारे फैक्ट्स आप अगर पढ़ोगे इसके बारे में और भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो है ट्रेन की मतलब ये शॉक्स वगैरह भी अब्जॉर्व कर सकता है ब्रिज बड़े मज़े से। उसके बाद अगर विंड स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर इस तरह की स्पीड को भी ये मेंटेन कर सकता है, इस तरह से कुछ डाटा था। और कभी ज़्यादा इसमें सेंसर वगैरह भी लगे रहेंगे, कभी विंड की स्पीड ज़्यादा वगैरह होगी तो सेंसर लगेंगे तो ट्रेन वगैरह को सिग्नल दे दिया जाएगा, वो पहले रुक जाएगी। तो इस तरह के सेंसर भी यहाँ पर लगेंगे। बहुत ही खतरनाक ब्रिज बनने वाला है, आपको प्राउड होना चाहिए हमारे जम्मू कश्मीर में इस तरह की चीज़ बन रही है, अपने आप में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगी ये वाली। और इसके साथ में देखो जितना डाटा आपको रेल में बता रहा हूँ ना, सिर्फ इतना ही आपके लिए इनफ नहीं है। अभी हम एक पार्ट में ये 2 पार्ट कवर कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, और थर्ड पार्ट में MCQ कवर करेंगे। उसमें कुछ इसका डाटा और अलग से जो आपको डिस्कस करना चाहिए, बट वो स्टैटिक वाला पार्ट है, वो हम MCQ में कवर कर लेंगे। जनाब ब्रिज के बाद रेलवे लाइन की बात करें, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट टर्म बन जाती है, वो है पीर पंजाल रेलवे टनल, जिसे बनिहाल रेलवे टनल भी कहा जाता है। ये कितनी इसकी हाइट है, बनिहाल रेलवे टनल की बात करें कितनी इसकी लेंथ वगैरह है, 11.215 किलोमीटर, 11.5 किलोमीटर, याद रख लेना 11.215 किलोमीटर, ऐसे 11 के करीब करीब है। बनिहाल ये जगह बताया कैसे कनेक्ट करता है, मेन क्या है कि ओपन कब करा गया था, जून 2013 को इसको ओपन करा गया था बनिहाल। इसकी बात करें पीर पंजाल रेलवे टनल या बनिहाल रेलवे टनल की बात करें, इसी के साथ साथ ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे टनल कौन सा है, पीर पंजाल रेलवे टनल हमारे जम्मू कश्मीर में है, और एशिया में सेकंड लॉन्गेस्ट है, हमारे जम्मू कश्मीर में है। तो ये सारा जो है वो जम्मू कश्मीर के रेलवे के अंडर आता है। इसमें और भी बहुत सारे टर्म्स हैं, अभी आपको नहीं बता रहा। अब मेन यहाँ पर क्या है, देखो कठुआ रेलवे स्टेशन जो इंपॉर्टेंट है, सांबा रेलवे स्टेशन इंपॉर्टेंट है। कितने प्लेटफॉर्म है, 2 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन की बात करें, उधमपुर वाले की बात करें, श्री माता वैष्णो देवी कटरा की बात करें, बनिहाल की बात करें, कितने प्लेटफॉर्म है, 3 हैं। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको सारा याद करना था। अब इसके साथ हम चलते हैं रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ, क्योंकि रेलवे ट्रांसपोर्ट तो कवर हो गया, बाकी MCQ में कवर कर लेंगे, और हम चलेंगे रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ। और आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है ना, कुछ भी सीखने को मिल रहा है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि आपके शेयर से हमने मोटिवेट होना है और आने वाले पार्ट्स में हमने और बड़े तरीके से कंटेंट लाना है और अच्छा आगे कंटिन्यू कवर करवाना है। तो अभी हम चलेंगे एक बार स्क्रीन की तरफ, क्योंकि चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं रोड ट्रांसपोर्ट। अब ये स्क्रीन पे क्यों आ गया हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये इसका जो डाटा है ना वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको रिवीजन करनी पड़ेगी बार बार। तो आपको जो ये PDF जो भी आपके पास, इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके कभी भी क्लिक कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। और सिंपली आप jklatestinfo.com की ऑफिशियल वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हो, या फिर आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय jklatestinfo भी सर्च कर सकते हो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, जो भी ट्रांसपोर्ट है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए वो क्या है, सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, सबसे ज़्यादा कामकाज किसके थ्रू होता है, वो रोड के थ्रू होता है। तो रोड ट्रांसपोर्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माना जाता है कि 80% तक का ट्रांसपोर्ट जो है वो इस रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही होता है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है रोड ट्रांसपोर्ट। बट अगर हम पूरे इंडियन लेवल पे कंपेयर करें, नेशनल लेवल पे कंपेयर करें, तो जम्मू कश्मीर जो है इसकी जो रोड डेंसिटी है वो कम है। रोड डेंसिटी का मतलब समझते हो ना, कि जैसे हमारे पास मान के जो एक इतना एरिया है, ये कोई अलग से स्टेट है, मान के जो यूटी है और ये हमारा जम्मू कश्मीर है। तो ये जो एरिया है ना, ये मान के चलो कि ये है हैदराबाद, ठीक है, ये है हैदराबाद, ये है जम्मू कश्मीर। अब यहाँ पर हैदराबाद में क्या है, इतने से एरिया में एक ये रोड भी है, एक ये भी है, एक ये भी है, एक यहाँ से आके इसको कनेक्ट कर रही है, एक यहाँ पर है। इतनी सारी रोड्स हैं इस एरिया में। और जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में क्या है, एक ये है और एक ये है। तो ये इस तरह का कहते हैं डेंसिटी वगैरह। कोई और स्टेट वगैरह होगी, यूटी होगी, उसमें एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह से भी चल रहा होगा। जिसमें ज़्यादा रोड वगैरह है पर्टिकुलर एरिया में, उसकी रोड डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो जम्मू कश्मीर की रोड डेंसिटी जो है कम है। ये आपको एक डाटा शेयर कर रहा हूँ आपसे। आगे चल लेते हैं। ये बेसिक से डाटा है। यहाँ पर जो रोड्स वगैरह इसकी मेंटेनेंस कौन करता है, जो मेन डिपार्टमेंट है वो है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और एक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हम बात करते हैं BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और भी कुछ डिपार्टमेंट वगैरह हैं जो हेल्प करते हैं। मेन कौन से हैं, पब्लिक वर्क PWD की बात कर लो और BRO की बात कर लो। अब ध्यान से समझिए, रेल ट्रांसपोर्ट आपको समझ आ गया ना, रोड ट्रांसपोर्ट आपको अच्छे से समझना है और आपके लिए यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, ये मेनली क्या काम करता है, जो भी नेशनल हाईवे हो गए,
स्ट्रैटेजिकली जो इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, जैसे बॉर्डर रोड वगैरह होगी, लेह वाली साइड की हो गई थी पहले, वो सारे कौन काम काज करता है उस पर BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस पर काम वगैरह करते हैं। अब BRO की बात करें, इन्होंने कई सारे स्टेप्स लिए थे, कई सारे प्रोजेक्ट्स लिए थे, जिसमें बीकन आता है। पहले जम्मू कश्मीर स्टेट एक ही थे ना, पूरी लद्दाख भी वहाँ पर आता था। तो जो पुराना प्रोजेक्ट था सबसे पुराना वो कौन सा था, बीकन वाला था। अभी जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर भी कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस नाम से, हिमांक लद्दाख में, संपर्क जम्मू में, ये सारे कुछ स्टार्टिंग के प्रोजेक्ट थे BRO द्वारा स्टार्ट किए गए। अब यहाँ से आगे होता है मेन इशू, मेन काम स्टार्ट, आगे सबको ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं चिनैनी नेशनल टनल की। चिनैनी नेशनल टनल का पुराना नाम था, जो नया नाम रखा गया वो क्या रखा गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। तो आपको याद रखना पड़ेगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल का पुराना नाम क्या था, पुराना नाम था इसका चिनैनी नेशनल टनल। इसको श्यामा टनल भी कहा जाता है कहाँ पर, ये नेशनल हाईवे 44 जो है उस पर आता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन से नेशनल हाईवे पे आता है हमारा जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, वो नेशनल हाईवे 44 पे आता है। और उसकी देखभाल कौन करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब यहाँ से ध्यान से समझो आगे, इसकी इनॉग्रेशन किसने करी थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी इनॉग्रेशन करी थी 2 अप्रैल 2017, यानी कि रिसेंटली इसकी इनॉग्रेशन करी गई है। 2011 में कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ था और 2017 में से कंस्ट्रक्शन का काम जो कंप्लीट होता है और पब्लिकली ओपन कर दिया जाता है। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल है। यहाँ पर ध्यान रखिए, मैं हाईवे टनल या हाईएस्ट टनल की बात नहीं कर रहा, मैं लॉन्गेस्ट रोड टनल की बात करूँ। जब हम लॉन्गेस्ट रोड टनल बोलेंगे वो चिनैनी नेशनल टनल हो जाएगा। इसकी लेंथ कितनी है, 9.28 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और कंट्री का पहला ऐसा टनल था जिसमें फुल्ली इंटीग्रेटेड सिस्टम था पूरा, जैसे मतलब कि इसमें सिक्योरिटी वगैरह का ध्यान रखा गया था ना, इस तरह के कई तरह के सेंसर वगैरह लगाए गए। तो फर्स्ट टनल है कंट्री का जो कि फुल्ली इंटीग्रेटेड टनल जिसमें कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है। इसकी लेंथ कितनी है, लगभग 9.5 किलोमीटर, 10 के करीब मान के चलो, लगभग 9.5 किलोमीटर। तो 9.28 किलोमीटर आपको याद रखना पड़ेगा। इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल है। लॉन्गेस्ट रोड टनल की बात करूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। टनल जो है इसकी कितने एल्टीट्यूड में आता है, 1200 मीटर की हाइट में, यानी कि लगभग 4000 फीट की ये हाइट में आता है। तो 1200 मीटर याद रखना, इतनी एलिवेशन में हमारा जो टनल है चिनैनी नेशनल टनल वो आता है। पटनी टॉप के पास में, आपको पता ही होगा। जम्मू और श्रीनगर के बीच में ये डिस्टेंस कवर कम कर 30 किलोमीटर है। देखो जब इसकी इनॉग्रेशन करी गई थी, तो नितिन गडकरी जब इसकी प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो ये सारा डाटा वहाँ से उठाया गया, उस प्रेजेंटेशन से उठाया गया। बट विकीपीडिया में आपको 41 भी देखने को मिलेगा। जो भी है टाइम हर जगह क्लियर है कि 2 घंटे का टाइम बच जाएगा। डिस्टेंस कहीं पर अलग है, कहीं पर अलग है, कहीं पर 30 किलोमीटर, कहीं पर 41 किलोमीटर है, बट टाइम आपका 2 घंटे का बचता है। ये हर जगह लिखा हुआ है सेम टू सेम। तो चिनैनी नेशनल टनल का जो मेन डाटा था वो आपसे शेयर किया है। बाकी MCQ वगैरह में जो भी होगा और इंपॉर्टेंट वो भी हम कवर करते रहेंगे। चिनैनी नेशनल टनल के बाद हम बात करते हैं जवाहर टनल की। देखो जवाहर टनल का क्या सिस्टम है, जवाहर टनल को बनिहाल टनल भी कहा जाता है, इसे बनिहाल पास भी कहा जाता है। इसकी लेंथ कितनी है, 2.85 किलोमीटर। वो कितना था, 9.28 किलोमीटर। और जवाहर टनल की बात करें कितना है, 2.85 किलोमीटर। बनिहाल और काजीकुंड के बीच में है। कौन से हाईवे में, ये भी नेशनल हाईवे 44 के अंडर आता है। पहले नाम होता था नेशनल हाईवे 1A, अब नंबरिंग चेंज करी गई थी। अब नंबरिंग चेंज करके किसके अंडर आ गई है, ये आ गया नेशनल हाईवे 44 के अंडर। तो इसका मतलब जवाहर टनल भी इसके अंडर आता है, नेशनल हाईवे 44 के अंडर आता है। टनल की रिनोवेशन किसने करी थी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। जो बीकन प्रोजेक्ट को सबसे पहले बताया था ना, उस प्रोजेक्ट के चलते हुए 1960 में इसकी रिनोवेशन करी गई थी जवाहर टनल की। जब हम बात करते हैं आगे चलते हैं, नेक्स्ट टनल की बात करते हैं, बनिहाल काजीकुंड रोड टनल। ये इसका काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है, अभी जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा। ये भी इस टनल की बात करें, ये 8.5 किलोमीटर का है। जो हमारा पहला था वो 9.28 था, ये 2.85, ये 8.5 आ गया बनिहाल काजीकुंड रोड टनल। ये इसकी एलिवेशन की बात करें, लगभग 1800 मीटर की हाइट पे आता है। कौन सी रेंज में आता है बनिहाल काजीकुंड रोड टनल, ये पीर पंजाल रेंज में आता है। इतना भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसकी कंस्ट्रक्शन भी कब स्टार्ट करी गई थी, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है 2011 में स्टार्ट करी गई थी। और ये जल्दी ही, अगर मैं अप्रैल 2021 के अकॉर्डिंग बात करूँ, जल्दी ये पब्लिकली ओपन कर दिया जाएगा, कुछ ही महीनों में ओपन कर दिया जाएगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें ना, टनल बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चिनैनी नेशनल टनल हो गया, इंपॉर्टेंट है। जवाहर टनल हो गया, इंपॉर्टेंट है। बनिहाल काजीकुंड टनल हो गया, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, जेड मोर टनल। अभी 2-3 दिन पहले इसकी भी न्यूज़ आई थी, इस पर भी काम चल रहा है। जेड मोर टनल की बात करें, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। 6.5 किलोमीटर लॉन्ग रोड टनल है
और इसकी बात करें ऑल वेदर कंडीशंस प्रोवाइड करता है, श्रीनगर और कारगिल के बीच में प्रोवाइड करेगा। अब ये देखो, जब ये टनल कंप्लीट हो जाएगा ना, इसका कितना बेनिफिट होगा। जैसा मर्जी वेदर हो, आपको श्रीनगर से कारगिल की डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। मतलब जो टाइम आपका जाता था ना, टाइम वेस्ट होता था वहाँ पे, ये टाइम वो वेस्ट नहीं होने वाला। अब ये टनल भी कंप्लीट हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। जब रेल, जो हमने बात की रेल ट्रांसपोर्ट की हम बात कर रहे थे, चिनाब ब्रिज भी कंप्लीट हो जाएगा। आप जम्मू से श्रीनगर 3-4 घंटे में पहुँच जाया करोगे, उससे भी इवन कम समय में पहुँच जाओगे आने वाले टाइम पर। तो इतना जो कई बार क्या होता था, 7-8 घंटे आपको लगते थे, 6-7 घंटे लगते थे, 7-8 घंटे लगते थे। वो फिर जब टनल बना चेन्नई नेशनल टनल, वो टाइम आपका कम हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, जब रेलवे वहाँ पे जाएगी तो और टाइम कम हो जाएगा और रास्ता सीधा होगा, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जब इस तरह के टनल बन जाएंगे तो ऑल वेदर कंडीशंस आपको प्रोवाइड करेंगे, तो रास्ते में रुकने का खतरा भी नहीं रहेगा यहाँ पे आपको। तो जेड मोर टनल भी आपको समझ आ गया। जेड मोर टनल की बात करते हैं, जोजिला टनल की बात करते हैं। जोजिला टनल की बात करें, ये 14.2 किलोमीटर लॉन्ग रोड टनल है। जोजिला पास में आता है, किसके बीच में, सोनमार्ग के बीच में, द्रास टाउन के बीच में। अब आगे चलते हैं, ये तो हो गया टनल सोलर सिस्टम वगैरह पूरा। इसका याद रखना किसको कनेक्ट कर रहा है, सोनमार्ग और द्रास को कनेक्ट करने का काम करता है। अब यहाँ पे नेशनल हाईवे की बात करें, जम्मू कश्मीर जो स्टेट थी 2014 की बात करें, उसके डाटा के अकॉर्डिंग जो था 1695 किलोमीटर तक की लेंथ थी इस नेशनल हाईवे की। बट 2018 के अकॉर्डिंग बात करें, जो नेशनल हाईवे की लेंथ बन चुकी है नई, वो 25, यानी कि नेशनल हाईवे इंक्रीज़ की जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। अब जो लेंथ हो गई है वो 2584 किलोमीटर हो गया है हमारे नेशनल हाईवे की। ये एक इम्पॉर्टेंट डाटा है, जो लास्ट टाइम पे एक प्रेजेंटेशन दी गई थी नितिन गडकरी जो द्वारा, उसमें से डाटा उठाया गया और आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। आगे चल लेते हैं। अब यहाँ पे रिंग रोड, आपने नाम सुना होगा, इस तरह के प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर में चलाए गए थे। एक था श्रीनगर रिंग रोड। श्रीनगर रिंग रोड की बात करें, ये जो रिंग रोड है ना, ये 52 विलेज से निकलेगी और पाँच डिस्ट्रिक्ट्स को, अगर 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो श्रीनगर रिंग रोड से श्रीनगर रिंग रोड से जुड़ते हैं, वो कौन से, पुलवामा, बडगाम, बारामूला, श्रीनगर, बांदीपुरा। अब यहाँ पर याद रखना कि आपको बताया ना, मैं नितिन गडकरी की प्रेजेंटेशन यूज़ कर रहा हूँ, मैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ। इन्होंने नींव रखी थी इस श्रीनगर रिंग रोड की कब, 2018 में कहा था कि इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था और कहा था अब इसमें काम स्टार्ट किया जाएगा। श्रीनगर रिंग रोड की बात करेंगे, 42.1 किलोमीटर टोटल लेंथ रहने वाली है। पहाड़ी इलाकों में 42.1 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। रुपीज़ इसमें कितना खर्चे की बात करेंगे, 939, लगभग 1000 करोड़ रुपये यहाँ पे खर्चा आने वाला है। अब हम बात करते हैं जम्मू रिंग रोड की। देखो ये जो है ना, कई सारे सेक्शन पे और बंटा हुआ आगे। जम्मू रिंग रोड की बात करें, ये 4 लेन ग्रीन हाईवे की बात करें, जैसे क्या किया जाएगा, जगती को राय मोड़ से कनेक्ट करने का काम किया जाएगा। इसकी फाउंडेशन भी 2018 में रखी गई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। लेंथ कितनी है, 58.255 किलोमीटर। खर्च कितना आने वाला है, लगभग 2000 करोड़ इसकी कॉस्ट आने वाली है। जम्मू रिंग रोड के अंदर क्या रहेगा, 2 टनल आ रहे हैं, 8 बड़े बड़े ब्रिज आ रहे हैं, 6 फ्लाईओवर आ रहे हैं, 4 वायडक्ट्स आ रहे हैं। ये किसके अंदर बात कर रहे हैं, जम्मू रिंग रोड की बात करते हैं। आगे चलते हैं, जम्मू उधमपुर पास की बात करें, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अपग्रेडिंग की बात की जाता है, जो कि कंप्लीट हो चुका है। नेशनल हाईवे 44 जो था उसको 4 लेन्स में कन्वर्ट करने का काम कर रहे थे, जो कि हो चुका है। तो ये जम्मू उधमपुर बाईपास की बात करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट रोड्स होते हैं जम्मू कश्मीर में, हैं तो कई सारी हैं, आपको 3-4 ही बताऊँगा, बाकी जो भी होगा वो MCQ में शेयर कर लेंगे। जिससे पहले हम बात करते हैं बनिहाल कार्ट रोड से BC रोड भी कहा जाता है। इसका मेन क्या काम किया, जो मेन कश्मीरी इंजीनियर था ना इसके पीछे, बनिहाल प्रोजेक्ट के पीछे, वो था पंडित लक्ष्मण जोत टिको, ये मेन इंजीनियर्स के पीछे। और 1922 में बात करें, जो BC रोड है ना, जो जम्मू श्रीनगर को कनेक्ट करने का काम करती है, जिसको ओपन कर दिया था पब्लिक के लिए। इससे पहले क्या होता था, जो महाराजाओं की बात करें, कार्ट रोड क्या हो गया, कार्ट के थ्रू इस रोड से आया करते थे। इन्हें कभी भी राजा वगैरह को भी आगे पीछे जाना होगा, वो इस रोड को यूज़ किया करते थे। पहले महाराजा यूज़ करते थे, बाद में 1922 में इसको आम पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया गया था। किसकी हम बात करते हैं, BC रोड की हम यहाँ पे बात करते हैं। आगे चलते हैं, झेलम वैली रोड की बात करें, श्रीनगर को उड़ी से कनेक्ट करने का काम करती है। श्रीनगर पहलगाम रोड की बात करें, श्रीनगर और पहलगाम कनेक्ट करती है। और यहीं से आगे जो रास्ता जो स्वामी अमरनाथ केव की तरफ निकलता है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। कुछ नेशनल हाईवेज़ की बात करते हैं जम्मू कश्मीर UT के, और यहाँ पे ये रहता है ना कि आपको सिर्फ मैं बेसिक डाटा बता रहा हूँ। यहाँ पे इसके ऊपर ना करंट अफेयर्स भी रहते हैं कि रिसेंटली अभी क्या हुआ। जैसे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ज़रूरी नहीं से डाटा से आएगा, कुछ करंट अफेयर भी हो सकते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट को लेके, रेल ट्रांसपोर्ट को लेके, एयर ट्रांसपोर्ट को लेके, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा हुआ होगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो सभी भी हम कवर करते जाएंगे, तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं कवर कर रहे हैं MCQ वगैरह से रिलेटेड, जो क्या बोलते हैं करंट अफेयर्स है, वो हम जब MCQ करवाएंगे वहाँ पे आपको करवा दूंगा। कुछ नेशनल हाईवेज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल हाईवे 1A। नेशनल हाईवे 1A बोलो या NH 1A बोलो, ये क्या करता है, कश्मीर वैली को जम्मू से कनेक्ट करने का काम कर रहा था और बाकी इंडिया से। अब ये जो नेशनल हाईवे की टोटल लेंथ है ना, वो 663 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा।
नेशनल हाईवे 1A पहले नाम हुआ करता था, अब जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता है। अब ये किसके अंडर आ गया है? नेशनल हाईवे 44 के अंडर आ गया है। यानी कि ये पूरा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करने का काम करता है ना हाईवे, जब उसका हिस्सा बन चुका है। नेशनल हाईवे 1A पहले नाम हुआ करता था, अब ये किसके अंडर आ गया है? नेशनल हाईवे 44 का एक पार्ट बन चुका है, आपको याद रखना है। बट पहले क्या नाम हुआ करता था? नेशनल हाईवे 1 है, अब नेशनल हाईवे 44 हो गया। एक्चुअली में ये किसको कनेक्ट कर रहा है? श्रीनगर को कन्याकुमारी में, बट जम्मू कश्मीर की बात करें तो कश्मीर वाले को जम्मू से कनेक्ट करने का काम करता है। आगे चलते हैं, नेशनल हाईवे 1B की बात कर लेते हैं। ये भी एक इंडियन नेशनल हाईवे हुआ करता है। यहाँ पे बात करें नेशनल हाईवे 1B जो है, ये क्या करता था? ये भी यूटी के अंडर आ रहा है। ये बटोत को बात करें खन्नाबल से कनेक्ट करने का काम करता है। 274 किलोमीटर की लेंथ है, बट इसकी भी रीनेमिंग करी गई है, नाम चेंज करके इसके अंडर आ गया। ये नेशनल हाईवे 244 का पार्ट बन गया। नेशनल हाईवे पहले 1B था, किसको कनेक्ट कर रहा था? बटोट और खनबाल को। अब ये जो है नेशनल हाईवे 244 का नाम आ गया। नाम चेंज हो गए थे ना, नंबरिंग चेंज हुई थी सभी की। 1A 44 बन गया, 1B 244 बन गया। आगे चलते 1C बात कर लेते हैं। ये दोमल और कटरा के बीच में कनेक्ट करने का काम करता है, 8 किलोमीटर का ये सिर्फ ये। अब यहाँ पे बात करें, ये भी किसके अंडर आ गया? ये भी नेशनल हाईवे 144 के अंडर आ गया। उसी तरह से नेशनल हाईवे 1D भी था, जिसे श्रीनगर लेह हाईवे भी कहा जाता है। नेशनल हाईवे जो है यहाँ पे बात करें, ये श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करने का काम करता है। 2010 के अकॉर्डिंग बात करें तो नेशनल हाईवे 1D जो है इसकी नंबरिंग करके इसे नेशनल हाईवे 1 के अंडर इसको ला दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। 4 नेशनल हाईवे यहाँ पे आपसे मैंने शेयर किए थे। तो ये था इम्पोर्टेंट डाटा रेल ट्रांसपोर्ट को लेकर और साथ ही साथ रोड ट्रांसपोर्ट को लेकर। अब एक पार्ट और बनेगा जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हमारा एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट, फिर वो पार्ट भी कंप्लीट होगा। उसके बाद हम शेयर करेंगे MCQ, बट MCQ पे डिपेंड करता है कि इस वीडियो को कितना शेयर किया जा रहा है, कितने लोग सपोर्ट करें, उसके बेसिस पे MCQ आएंगे। अगर अच्छा खासा सपोर्ट रहा तो इस वीडियो के बाद ये वाली सपोर्ट आएगी कि ये वाली वीडियो आएगी, उसके बाद MCQ वगैरह आ जाएंगे। अगर नॉर्मल सपोर्ट रहा तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे, वो करेंगे। और आपको बताना चाहूँगा GK विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी जम्मू कश्मीर वाली प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ पे जाके वीडियोस देख सकते हो सकता है जिस दिन आप ये वाली वीडियो देख रहे हो तब तक कई सारी वीडियोस और भी कवर हो गई हैं, तो जाके ज़रूर देखना। और अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस तरह की कई सारी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। और हर संडे को आपका लाइव टेस्ट रहा करेगा 8 बजे, तो तैयार रहा कीजिएगा। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, आपके वो टेस्ट काम आने वाले हैं। बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। आपके कमेंट मैंने देखने किस तरह से कमेंट आप कर रहे हो इस वीडियो को लेकर। थैंक यू, जय हिंद।